नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 25 जुलाई 2025 दिन रहेगा शुक्रवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज का उनका दिन मंगलमय हो। 25 जुलाई 2025 आज की तिथि रहेगी प्रतिपदा, लगभग 11:25 तक रहेगा। आज का नक्षत्र पुष्य रहेगा, 4:01 तक रहेगा। आज का करण किस कंधुगा करण रहेगा, 12:0 तक। इसके तत्पश्चात बौ करण लगेगा 11:25। आज का पक्ष शुक्ल पक्ष रहेगा। आज का योग रहेगा वज्र योग, 7:28 पर रहेगा। आज का वार रहेगा सोमवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का क्या क्या समय रहने वाला है। आज के दिन सूर्योदय प्रातः 5:21 पर होने जा रहा है। चंद्रोदय होगा लगभग 5:33 पर। चंद्रमा आज के दिन कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्यास्त सायंकाल 6:47। चंद्रास्त होगा 7:26 पर। आज का ऋतु रहेगा वर्षा। आज का विक्रम संवत 2082। मास समांत रहेगा श्रावण मास। वहीं आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय अशुभ समय। शुभ तिथियां अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली हैं, शुभ मुहूर्तों में चर्चा करें। अभिजीत मुहूर्त का लगभग प्रातः 11:37 प्रारंभ होगा, समाप्त हो जाएगा वहीं लगभग दोपहर में 12:31 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल लगभग प्रातः 10:23 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:04 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय भूलकर ना करे तो बेहतर है। आज का यमगण, आज का गुलिक काल रहेगा 7:02 सुबह आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:42 पर। आज का दिशाशूल होगा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर आज के दिन यात्रा से बचना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आज की चौघड़िया, छल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। आज की सबसे पहली चौघड़िया रहेगी छल चौघड़िया, 5:21 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 7:02 पर। आज की लाभ चौघड़िया प्रातः 7:02 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:42 पर। आज की अमृत चौघड़िया सुबह 8:42 प्रारंभ होगा, समाप्त हो जाएगा लगभग प्रातः 10:23 पर। आज की शुभ चौघड़िया दोपहर में 12:04 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:45 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर। जब जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं मांगलिक कार्य आदि नहीं किया जाता। हालांकि आज के दिन भद्रा काल आदि नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका के विषय में। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वैस्वभाव लग्न कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। आज का सबसे पहला लग्न रहेगा कर्क लग्न, सुबह 4:47 प्रारंभ होगा, समाप्त हो जाएगा सुबह 7:05 पर। आज का सिंह लग्न सुबह 7:05 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:19 पर। कन्या लग्न सुबह 9:19 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 11:32 पर। आज का तुला लग्न 11:32 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:49 पर। वृश्चिक लग्न रहेगा लगभग दोपहर में 1:49 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा 4:06 पर। धनु लग्न शाम को 4:06 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 6:12 पर। मकर लग्न शाम को 6:12 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 7:57 पर। कुंभ लग्न शाम को 7:57 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:28 पर। आज का मीन लग्न रात्रि 9:28 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 10:56 पर। आज का मेष लग्न रात्रि 10:56 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 12:35 पर। आज का वृषभ लग्न रात्रि 12:35 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:32 पर। आज का मिथुन लग्न रात्रि 2:32 प्रारंभ होगा,
समाप्त हो जाएगा लगभग रात्रि के समय 4:47 पर। प्रिय दर्शकों, यह थे 25 जुलाई 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा कर लेते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। खास तौर पर जन्म कुंडली में यदि कोई भाव खाली है तो भाव खाली होने से कोई दोष नहीं, परंतु भाव सुप्त है तो बहुत सारी परेशानियां जीवन में लगी रहती है। सब कुंडली में 12 भाव का अलग अलग प्रभाव है, 12 भावों से अलग अलग चीज़ें प्रदर्शित होती हैं। यदि किसी का प्रथम भाव खाली है तो खाली के साथ साथ उस भाव में किसी ग्रह की दृष्टि न हो, चाहे प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो या द्वादश हो, कोई भी भाव हो, उसमें कोई ग्रह बैठा न हो और उस घर में किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि न पड़ती हो, तो समझिए वो भाव आपका सुप्त है। उससे जुड़ी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी, मिलेंगी भी तो बहुत संघर्ष और बहुत जूझना पड़ता है। उसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को आप करिए। आपका कौन सा भाव सुप्त है, कौन सा भाव खाली है, उस हिसाब से उपाय करेंगे तो लाभ होगा। प्रथम भाव यदि आपका खाली है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप नित्य हनुमान चालीसा का 3 या 5 पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। द्वितीय भाव आपका खाली है, परेशानी है, तो कहीं ना कहीं आप चांदी की अंगूठी, मोती का चांदी का अंगूठी अनामी छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं। चंद्रमा का उपासना करें, पूजन करें। ये आपका तृतीय भाव खाली है, माँ दुर्गा देवी की उपासना करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। चतुर्थ भाव आपका यदि खाली है तो आप शिव जी का उपासना करें। पंचम भाव आपका खाली सुप्त है तो आप सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें, गुड़ का दान करें, रविवार का व्रत कर सकते हैं। सप्तम छठा भाव आपका खाली है तो राहु का उपाय कर सकते हैं, शिव जी का पूजन भी कर सकते हैं। सप्तम भाव आपका खाली यदि कुंडली में है, सुप्त है, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों का सम्मान करें, घर में कपूर जलाएं और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। अष्टम भाव खाली है तो चांदी का टुकड़ा चौकोर आकार में जेब में या पर्स में रखें, छोटा सा। नवम भाव खाली है तो गुड़ का दान करें, गुरुवार का व्रत रखें, पीले वस्त्र आदि धारण करें। दसम भाव खाली है तो शनिदेव को प्रसन्न करें, कहीं ना कहीं तेल, सरसों के तेल का दान आदि कर सकते हैं। 11वां भाव खाली है तो गाय को गुड़, रोटी या केला, हरा चारा खिला सकते हैं। द्वादश भाव खाली है तो कहीं ना कहीं कुत्ते को रोटी आदि खिलाएं। यदि यह भाव आपके खाली है, सुप्त है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन ग्रहों से जुड़ी परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती रहती हैं। यह उपाय यदि करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, यह थे आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे, जय श्री कृष्ण।